औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैलकुलस 2 में इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक इंटीग्रल टेस्ट के बारे में है। ठीक है, हम इसमें बहुत सारे टेस्ट पढ़ेंगे इनफिनिट सीरीज़ के बारे में, जो उसमें एक इंटीग्रल टेस्ट भी है। इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है? हमारे पास कोई फंक्शन है, इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर वो ए एन कोई सा भी फंक्शन उसको हम एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं तो क्या होगा? देन ए एन कन्वर्ज और डाइवर्ज। कन्वर्ज ए है जो फंक्शन हमारा गिवन होगा वो कन्वर्ज और डाइवर्ज कब होगा? अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। कब? इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अगर हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास आ जाएगा कन्वर्ज। फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? कन्वर्ज हो जाएगा। और अगर मेरे पास आ जाती है इनफाइनाइट वैल्यू तो वो हमारे पास होगा डाइवर्ज। ठीक है, इंटीग्रल टेस्ट में क्या रहा है? हमारे पास कोई सा गिवन फंक्शन होगा ए एन, उसको हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स की इक्वलेट कर लेंगे। ठीक है, और वो कन्वर्ज और डाइवर्ज कब करेगा? जब हम उसका इंटीग्रल लेंगे और उसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास अगर फाइनाइट वैल्यू आ गई तो हमारा कन्वर्ज हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट वैल्यू आ गई हमारा वो फंक्शन डाइवर्ज कर जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक फंक्शन है, क्वेश्चन हम कर लेते हैं 1/2 + 2/5 3/10 प्लस अप टू सो 1। फर्ज कर ले मेरे पास एक क्वेश्चन है, हमने इसको कन्वर्ज और डाइवर्ज इसका चेक करना है इंटीग्रल का। सबसे पहले इसका ए एन बनाना है। ए एन क्या सिलेक्ट होगा? ऊपर हमारे पास टर्म चार है 1 2 3 अप टू सो 1। हमने मेरे के पास फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है सबसे पहले। तो 1 2 3 4 एन टाइम नंबर है तो एन हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में देखें 2 5 10। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है। फर्ज कर ले एक एन है। ठीक है, एन हमारे पास ऊपर मौजूद है, तो अगर एन में 1 रखूँ 1 + 1 2 होगा। ठीक है, एन प्लस 1, इसमें 1 रखे 1 + 1 2 होगा, और अगर एन 2 रखे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 है। अगर एन का स्क्वायर मैं रख लूँ तो वो एन इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 आ जाएगा। ये पहली शर्त पूरी हो जाएगी। अगर एन इज इक्वल टू 2 रखूँ तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 हो जाएगा। 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10। इसने शर्त पूरी, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा एन का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा फंक्शन। मैंने क्या क्वेश्चन में बोला है एफ ऑफ एक्स की इक्वलेट कर लेना, तो ये क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है, इसकी लिमिट लगा लें। लिमिट क्या होगी? -0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई लिमिट है इसकी। ठीक है, एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दें। ऊपर एक्स है तो नीचे एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होगा, तो नीचे फंक्शन पर डेरिवेटिव बन जाएगा। 1/2 से बाय डिवाइड कर दें और यहाँ पे 2x लिख दें, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स। 1/2 अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो गया लॉग ऑफ फंक्शन, ये हो गया। इसकी लिमिट मेरे पास कितनी थी? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हम कर लेते हैं 0 से लेके m तक लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो या यहाँ पे भी m कर ले, m कर ले, तो लिमिट ले लेते हैं m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ये ठीक है, m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब लिमिट m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/2 कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गई, इसमें लिमिट पुट कर दें ये वाली जो सी हमारे पास है, लॉग ऑफ m का स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 0 + 1
ये हो जाएगा लिमिट एम का स्केयर एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 एम का स्केयर प्लस 1 उसी तरह आ जाएगा माइनस log ऑफ 1 log ऑफ 1 ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक, तो यहाँ भी मेरा ज़ीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 लिमिट log ऑफ एम का स्केयर प्लस 1। इसमें लिमिट पुट कर दें, लिमिट पुट करें 1/2 तो वो कितना आ जाएगा log ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा। log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। अब क्वेश्चन की देखो क्या है, इन्फिनिटी आ गया तो फंक्शन मेरा क्या कर जाएगा, डाइवर्ज। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। फर्ज कर ले मेरे पास है एक क्वेश्चन है समीशन, इस तरह का क्वेश्चन आएगा सम 1 टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट दी हुई है। ठीक है, और log ऑफ n का स्केयर डिवाइड बाय n है। इसको ये an किसकी इक्वल है, log n, और सबसे पहले इसको फंक्शन को एफ ऑफ एक्स की कैलकुलेट कर लेना है, log x ओवर x इसका स्क्वायर। आप इंटीग्रल में लिखें, लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी या 1 टू इन्फिनिटी उनसे बोला हुआ है। ठीक है, तो 1 टू इन्फिनिटी रख लेते हैं। log ऑफ x का स्क्वायर डॉट 1 ओवर x इस तरह लिखे जा सकता है, डी ऑफ x। अगर यहाँ पे 1 टू m कर लूँ तो लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 टू m। अब यहाँ पे देखिए अलबत्ता 1 टू m लिखने की जरूरत नहीं, log x है, log x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब पीछे फंक्शन आगे डेरिवेटिव मौजूद है, फंक्शन की पावर में 1 प्लस कर देंगे, वही पावर नीचे लिख देंगे, log x का क्यूब ओवर 3 हो जाएगा। तो ये लिमिट मेरे पास ये इसका इंटीग्रल लेने गया। अब लिमिट पुट कर दें तो क्या होगा, log m 3 माइनस log 1 ओवर 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये log 1 ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओवर 3 वो तमाम टर्म ज़ीरो होगी, तो मेरे पास ये बचेगा log m। अब इसमें इन्फिनिटी पुट करें, log इन्फिनिटी क्यूब ओवर 3, वो भी हमारे पास आंसर इन्फिनिटी देगा। जब आंसर इन्फिनिटी देगा तो ये क्या फंक्शन हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। इसी को लेके एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि मज़ीद आप लोगों को समझ आ जाए। अब मेरे पास एक फंक्शन समीशन है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक का 1 ओवर n log ऑफ n, कुछ तरह क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले एन सेलेक्ट कर लेंगे, वो एन वाली ये वाली टर्म होती है n log ऑफ n। ठीक है, हम कहते हैं ये एफ ऑफ एक्स की, अगर इंटीग्रल टेस्ट में सिर्फ ये एफ ऑफ एक्स लिखना है। ठीक है, तो इसको हो जाएगा 1 ओवर x log ऑफ x, ये फंक्शन हो जाएगा। लिमिट है 2 से इन्फिनिटी, लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ 2 टू इन्फिनिटी 2 टू m। ठीक है, 1 ओवर x log ऑफ x डी ऑफ x। अब इस 1 ओवर x इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, 1 ओवर x डिवाइडेड बाय log x कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 डिवाइड हो रहा है तो वो ही वापस आ जाएगी वहाँ। अब ये नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन गया तो log ऑफ फंक्शन होगा इसका आंसर, लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log इनटू log ऑफ x, ये हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी। अब 2 से m तक बार बार गलती हो रही। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log इनटू log ऑफ m। ठीक है, माइनस
log इंटू log ऑफ 2। अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, हम की वैल्यू पुट करेंगे, वो log ऑफ इन्फिनिटी माइनस log इंटू log ऑफ 2। अब इन्फिनिटी में माइनस करें प्लस करें इन्फिनिटी जो भी वो आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी पे फंक्शन क्या कर रहा है, ये भी डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, तो आपने इसी तरह अगर हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू कोई भी नंबर आ जाता है ना, तो फिर हमारे पास वो फंक्शन कन्वर्ट किया अगर इन्फिनिटी आ रही है तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। ये हमारा था आज के टॉपिक का इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, आज एक और टॉपिक करते हैं, इसके साथ ही एक और टेस्ट कर लेते हैं। वो हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट करते हैं, बहुत आसान है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमारे पास क्या होगा, दो पॉजिटिव सीक्वेंस होंगी। ठीक है, दो पॉजिटिव सीक्वेंस होंगी। एक ए एन वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो और एक बी एन का लेते हैं ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, अब हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को सॉल्व किया करना है। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाय बी एन, ये हमारे पास है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, दो पॉजिटिव मेरे पास सीक्वेंस होंगी ए एन और बी एन, उनको हम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, जिसको मैं कैपिटल एल का नाम दे रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, अगर इसको जो सा ए एन एंड बी एन देखना ये कब कन्वर्ज करेगा और कब डाइवर्ज करेगा। ठीक है, अगर तो अगर हमारा ये जो से बी एन होगा फंक्शन बी एन, अगर ये कन्वर्ज कर गया तो ए एन आल्सो हमेशा कन्वर्ज करेगा। अगर हमारा बी एन, सबसे पहले हम किसी भी फंक्शन जो हमें दिया हो गया होगा ना, हम उसमें बी एन सिलेक्ट करेंगे। जो बी एन सिलेक्ट करेंगे वो अगर हमारा कन्वर्ज करता है तो मैं जो सा ए एन है वो हमारा हमेशा कन्वर्ज करेगा। और अगर ए एन डाइवर्ज कर रहा है तो बी एन डाइवर्ज करेगा, बी एन डाइवर्ज करता है तो ए एन भी डाइवर्ज करेगा। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। देखें, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट का एग्जांपल है, मेरे पास समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है। एन का स्क्वायर कुछ तरह क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, एन की पावर 5 प्लस 8 है। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में से ए एन और बी एन ये दोनों सेलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव जो सी सीक्वेंस है हमारे पास आएंगे। ए एन टर्म होगी जो सी गिवन होगी, एन का स्क्वायर ओवर एन की पावर 5 प्लस 8, ये मेरे पास ए एन होगा। और बी एन क्या होगा, हमने दो ऊपर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से हाईएस्ट पावर एन की वो ले लेनी है। ऊपर एन का स्क्वायर है और नीचे मेरे पास एन की पावर 5 है। ठीक है, तो बी एन आएगा मेरे पास 1 ओवर एन की क्यूब आ जाएगा, ये बी एन आ गया। अब देखें बी एन मेरे पास 1 ओवर एन की पावर क्यूब है, ये पी सीरीज़ है 1 ओवर एन की क्यूब, तो पी सीरीज में मेरे पास है ये 3। ठीक है, तो 3 की इक्वल है ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ये कन्वर्ज कर रहा है, ये फाइनाइट वैल्यू तो है नहीं, ये डाइवर्ज कर रहा है, ये कन्वर्ज करेगा। ठीक, अब देखते हैं ये क्या कन्वर्ज करता है। लिमिट ले लेते हैं इस फार्मूले के तहत, एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाय बी एन, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर ली। ए एन क्या है, एन का स्क्वायर ओवर एन की 5 प्लस 8, यहाँ पे लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी डॉट बी एन डिवाइड हो रहा है, ये बी एन है मेरे पास। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को उल्टा के लिख लेंगे, वो एन
का क्यूब आ जाएगा, तो ये पावर मल्टीप्लाई होगी, तो मेरे पास बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n की पावर 5 डिवाइडेड बाय n की पावर 5 प्लस 8। अब ये पावर दोनों सेम हो गई है, n की पावर 5 नीचे से n की पावर 5 कॉमन लें, यहाँ पे 1 बच जाएगा प्लस 8 ओवर n की पावर 5 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। बचेगा क्या मेरे पास, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस 8 ओवर n की पावर 5, लिमिट पुट कर ले 1 ओवर 1 प्लस 8 ओवर इन्फिनिटी, वो 0 हो जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो अब 1 आ गया, 1 पे फंक्शन क्या होगा, कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो अब बी एन कन्वर्ज कर रहा है तो ए एन भी क्या कन्वर्ज करेगा। सो समीशन जो सी एन इज 1 टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू 1 ओवर एन की पावर 3 इज कन्वर्जिज, सो गिवन फंक्शन इज आल्सो कन्वर्ज। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये हमारा था कि कौन सा, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। इससे एक एग्जांपल और कर लेते हैं। फर्ज कर ले मेरे पास है n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी 1 ओवर इसमें से ये मेरे पास ए एन है, बी एन सिलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर हाईएस्ट पावर एन की आई नहीं है तो 1 होगी, नीचे कितनी है एन का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट भी है तो वो क्या होगा 1 ओवर एन। बी एन क्या सिलेक्ट होगा हमारे पास 1 ओवर एन, 1 ओवर एन का स्क्वायर प्लस 2 क्वेश्चन है, ए एन हमारे पास आया है एन का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, बी एन हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, वो 1 ओवर एन आ गया, तो उसी तरह लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर देंगे। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ए एन की वैल्यू क्या है 1 ओवर एन का स्क्वायर प्लस 2, बी एन डिवाइड हो रहा है तो इसकी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे, एन आ जाएगा। ठीक, अब इधर से एन को कॉमन लें, ऊपर एन आ गया, नीचे एन को कॉमन लें तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 ओवर एन, एन को स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा उसका, एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ये आ गया। इसमें पुट कर दे वैल्यूज़, वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी, वो 0 हो जाएगा, आंसर 1 आ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P हमारे पास है, P सीरीज है, यहाँ पे हमारे पास n की पावर 1 है, P इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है Q इज इक्वल, जो सा गिवन सीरीज़ है वो भी 1 आई है। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आई, अगर आपके पास 1 आ गया या 1 से लेस आ गई, जो भी आ कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, तो ये भी फंक्शन क्या आ जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, 2 टेस्ट हमने पढ़े, इंटीग्रल टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। इसमें रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट वो पढ़ के तो इसमें मज़ीद हमने क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और इसका एक दो क्वेश्चन और करेंगे ताकि ना हमको प्रॉपर इसके कन्वर्ज और डाइवर्ज के बारे में पता चल जाए। ठीक है, बाकी इसके मतलब जो भी क्वेश्चन हो आपका वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।